साथियों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनसे मिलकर आपको निश्चित ही अपार खुशी होगी, जिन्होंने भाग्य पर भरोसा ना करके केवल अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा बनाए रखा। उनका कोई गॉड फादर भी नहीं था जो उन्हें राह दिखाता। आर्थिक अभावों से भरी परिस्थितियों ने बार बार उन्हें रोकने की कोशिश की कि वे सफलता ना पा सकें, पर उनकी मेहनत ने आखिर वो कर दिखाया जो आज अनगिनत युवाओं का सपना होता है। एक किसान परिवार की समस्याओं से जूझते हुए पुलिस उपाधीक्षक के पद तक पहुंचने का यह सफर आज की पीढ़ी के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद है। आइए मिलते हैं शाहरुख खान जी से। आज हमारे साथ हैं इस मंच पर श्री शाहरुख खान जी, जो पीसीएस परीक्षा के माध्यम से 2022 में डिप्टी एसपी पद पर चयनित हुए हैं। मैं सबसे पहले शाहरुख जी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर और उनसे ये निवेदन करूंगा कि हमारे जो छात्र अब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ बताएं। शाहरुख जी, आपको बहुत बहुत बधाइयां, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद इस पद पर चयनित होने के लिए। सर, आपने मुझे इस मंच पर बुलाया, पहले तो आपका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो भी साथी हैं या जो भी साथी हम लोगों को देख रहे हैं, मैं उनका भी अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा आपका क्या बैकग्राउंड है? सर, मेरा बैकग्राउंड, मैं एक किसान परिवार से हूं। अच्छा। और सर, बिजनौर जिले का रहने वाला हूं और वहां के बिल्कुल देहात क्षेत्र से आता हूं। हाँ, हमारा जो गांव है वो बिजनौर से 20 किलोमीटर है। तो मेरी जो पढ़ाई हुई है वो प्राइमरी स्कूल से हुई है। अच्छा। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट किया है ग्रामीण इंटर कॉलेज से। उसके बाद 2018 में मैंने बीएससी किया है और मेरी एकेडमिक एजुकेशन केवल बीएससी है। उसके बाद मैंने 5 साल इलाहाबाद में पीसीएस की तैयारी की है। अच्छा। और चौथे अटैम्प्ट में मेरा पीसीएस 2022 में डिप्टी एसपी की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, जो आपके पहले के अटेम्प्ट रहे 3, जी, जिसमें आप इस स्तर तक नहीं पहुंच सके, उसमें आपको अब क्या लगता है कि क्या कमी रह गई थी? हमारे छात्रों को बताएं जिससे उनके पास ऐसी कमियां ना रहें और वो सीधे सफलता प्राप्त कर सकें। सर, जब मैंने पहला अटैम्प्ट किया 2019 में, तो सर उस टाइम से मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी। अच्छा। हाँ, ये मान सकते हैं, क्योंकि उस टाइम मुझे 1 साल हुआ था तैयारी करते हुए और उस टाइम तक मैं सिलेबस कवर नहीं कर पाया था। अच्छा अच्छा। और सर, जब दूसरा अटैम्प्ट दिया तो उस टाइम लॉकडाउन था। मैंने प्री क्लियर किया, मेंस दिया, लेकिन कुछ ऐसी कमियां रही कि मेरा मेंस नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा। और 2020 और 21 में लॉकडाउन लगा रहा, तो उस दौरान कुछ समस्याएं रही, जिस वजह से मेरा 2021 वाले अटैम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए यह समस्या का कारक बना रहा कि मेरा मेंस होने के बाद प्री नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए चैलेंज भी बना और घर से भी एक तरीके का दबाव आया कि काफ़ी टाइम हो गया इलाहाबाद में रहते हुए कि अब नौकरी नहीं लग रही है। तो सर, 2022 में जब तैयारी शुरू की तो उस दौरान अपनी जो कमियां थी, बस यही अनुमान लगाया कि पढ़ाई तो बहुत कर चुके हैं, इससे ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन अब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छोटी छोटी कमियां हैं, उनको दूर करना है। तो सर, जब 2022 का हमने एग्ज़ाम की हम तैयारी करने लगे, तो उस दौरान हमने प्री की तैयारी नहीं करके पहले मेंस की तैयारी की। अच्छा। और हाँ, और सर, जो हमारा सिलेबस था, जो बुकलेट आती है सिलेबस की, उसमें जितने भी टॉपिक थे हमने लाइन खींच खींच के सारे टॉपिक्स तैयार कर लिए। लगभग हमें 3 से 4 महीने लगे, दिसंबर से लेकर मार्च तक हमारा ये काम खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास अप्रैल और मई का महीना था, जो कि 2022 वाला जो पीसीएस हुआ है वो 12 जून 2022 को हुआ था। तो मेरे पास लगभग 2 महीने थे। फिर बाद का जो 2 महीने का टाइम बचा है वो मैंने पूरा पीसीएस प्री की तैयारी पे फोकस किया और मैंने इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ा। बाकी मेंस को मैंने रख दिया था उस टाइम पे, केवल प्री पे ही फोकस किया। अच्छा, ग्रामीण पृष्ठभूमि के आज भी बहुत सारे छात्र तैयारी कर रहे हैं और आप उस पृष्ठभूमि से आए हैं। उस पृष्ठभूमि से आने के कारण आपको जो भी समस्याएं आई उनको कैसे आपने टैकल किया? सर, समस्याएं तो बनी रही, लेकिन सर समस्याओं के साथ जीना सीखा उस टाइम पे। क्योंकि सर, अगर हम केवल समस्याओं को देखते हैं तो शायद हम आज यहाँ तक ना पहुँच पाते। समस्याएं बहुत थी, वित्त की समस्या भी रही, जहाँ लॉकडाउन के दौरान या उसके पहले भी कहीं ना कहीं फाइनेंस की प्रॉब्लम बनी रही। फिर दूसरा सर, घर से दूर थे, घर परिवार में कोई ऐसा पर्सन है नहीं है जो सर्विस में हो किसी प्रकार की भी, तो ये हमारे लिए एक और नया चैलेंज था।
क्योंकि सर ऐसे में परिवार को समझाना बड़ा मुश्किल काम रहता है। वास्तव हाँ। में। फिर दूसरा सर, परिवार में आय के साधन लिमिटेड हैं, तो वहाँ से कोई ऐसी खास आय है नहीं थी जिससे कि परिवार के लोग ज़्यादा दिन तक हमको आगे बढ़ाएं या हमको हमारा जो खर्च है उसको झेलते रहें। तो ऐसे इस तरीके की कई प्रकार की समस्याएं थी। फिर दूसरा, लॉकडाउन के दौरान वहाँ के जो मकान मालिक हैं उन लोगों ने भी वहाँ पे थोड़ा सा परेशान किया कि आप लोग या तो किराया दीजिए, नहीं तो यहाँ से जाइए। लेकिन उन सारी समस्याओं को भी दरकिनार किया और अपना जो काम था उसमें लगे रहे। आपसे ये बहुत बड़ी सीख आज के युवा वर्ग को मिल रही है कि समस्याओं के होते हुए भी जी आपने उनसे लड़के और उनसे आप आगे निकले हैं। जी सर। कभी भी परिस्थितियां आपको रोक नहीं सकती हैं अगर मन में लगन हो और मेहनत करने का जज्बा हो। वास्तव यस में सर। तो बहुत बड़ी चीज है भाई। वास्तव में आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई है और उम्मीद है हमारे जो भी छात्र वर्ग के लोग देख रहे हैं उन्हें इससे प्रेरणा मिलेगी आपके इस भावनाओं से, इस उत्कट इच्छा शक्ति से कि हम ऐसा कर सकते हैं मेरे पास व्यवस्था ना होते हुए भी। जी सर, जैसे कि परिस्थितियां तो चलती ही रहती हैं, जैसी भी चल रही है, लेकिन इन परिस्थितियों के बीच हम एक बात जरूर कहेंगे। बिल्कुल। कि जब तक हम अपने घर पर रहते हैं तो हमारा मान सम्मान और हमारे माता पिता का सम्मान हमारे हाथ में रहता है या उनके, लेकिन जब हम घर से बाहर निकल जाते हैं तो जितना जो भी हमारा मान सम्मान या जो भी इज्जत है वो कहीं ना कहीं हमारे जो माँ बाप होते हैं उनके हाथ में आ जाती है। लोग हमसे नहीं पूछते बल्कि उनसे पूछते हैं कि आपका लड़का या लड़की कहाँ पे है, वो इतने दिनों तक कहाँ पे हैं, अभी तक वो कर क्या रहे हैं। तो हम लोगों को उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है और कैसी परिस्थितियाँ कैसी भी बनी रहे हमें कभी रुकना नहीं है, क्योंकि जो रुक जाएगा वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हमें केवल प्रत्येक समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस काम के लिए घर से निकले हैं और कौन सा काम हम कर रहे हैं। हमें वे सारे काम बंद कर देने हैं जो हमारी कामयाबी में बाधा बनते हों। बहुत बड़ी चीज कही आपने और नव युवा वर्ग को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आप उनके लिए एक आदर्श साबित हो सकते नहीं होंगे निश्चित ही कि लोग प्रेरणा लेकर के जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के पास सुविधाएं नहीं है वो आपसे प्रेरणा लेके आज आगे बढ़ेंगे और दुनिया को जीतेंगे। वास्तव में बहुत बड़ी बात है। कौन से सब्जेक्ट रहे थे आपके इस एग्जाम में? सर ग्रेजुएशन तो मेरा बीएससी रहा है, फिजिक्स और मैथ्स है। लेकिन जब मैंने पीसीएस की तैयारी की तो मैंने वहाँ ऑप्शनल अपना ज्योग्राफी रखा। ज्योग्राफी रखा है ऑप्शन जी। और जैसे कि चलिए आपको बता देते हैं कि मेरा मेंस में भी 814 नंबर आए हैं। अच्छा। और उसके बाद इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू भी ठीक रहा मेरा और मुझे 59 रैंक के साथ डिप्टी एसपी की पोस्ट मिली। अच्छा, मीडियम आपका क्या रहा है एग्जाम का? हिंदी? मेरा हिंदी मीडियम है। अच्छा, हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी सब्जेक्ट मतलब बढ़िया है काफी। हाँ सही है, बस सब्जेक्ट कोई सा भी रखें ऑप्शनल के लिए, बस थोड़ी सी उसमें रुचि होनी चाहिए और रुचि पढ़ते पढ़ते बनती है। बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि दूसरों को देख के अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन लेते हैं और बाद में उनको परेशानी आने लगती है। तो दूसरों को ना देखें, अपना सब्जेक्ट अपने आप से चुनें, क्योंकि जो रुचि का सब्जेक्ट होता है वो हमको महीने 2 महीने पता चल जाता है कि हम इसमें अच्छा कर सकते हैं। नहीं है। सही बात है, सही बात है। क्योंकि साइकोलॉजी का नियम भी है कि जो चीज में रुचि होगी वो ज्यादा अच्छी याद होगी और जल्दी याद होगी। जी जी जी, सही कहा आपने ये। जी। नहीं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, आपने से कई सारे सब्जेक्ट होते हैं एग्जाम्स में, तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया? ऐसा कुछ आपने बनाया था? अपनी रणनीति क्या बनाई आपने? सर जैसे कि हम सब जानते हैं कि पीसीएस एक बहुत बड़ी परीक्षा है और इसमें सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें सबसे पहले उन सब्जेक्ट को देखना है जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है। जैसे कि मान लीजिए हम प्री पढ़ रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इतने सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए, प्री पास हो जाएगा। अब जैसे हम लोग प्री की तैयारी कर रहे हैं उसी के साथ साथ लोग गवर्नेंस हो गए या दूसरे जो सब्जेक्ट है जो प्री में नहीं आते हैं उनको भी धीरे धीरे तैयार कर दे रहे हैं। क्योंकि अगर मान हम पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं और पॉलिटी का ही एक सेक्शन है गवर्नेंस, हमारी पॉलिटी अगर अच्छे से पढ़ ली गई है तो गवर्नेंस भी हमारा तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। वैसे ही अगर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं और पॉलिटी के साथ हमने गवर्नेंस ले लिया है और इसी के साथ साथ हम धीरे धीरे न्यूज़पेपर पढ़ते रहे तो हमारा जो आईआर का सेक्शन है वो मजबूत हो जाएगा। किसी भी चीज को अगर हम पढ़ें तो उसको पॉइंट बना के पढ़ें। सर मान लीजिए जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे भारत चीन संबंध ले लिया जाए, तो वहाँ तनाव के बिंदु क्या है, कम से कम एक एक क्वेश्चन पे 10-10 बिंदु हमारे तैयार होने चाहिए। अच्छा। हाँ, मैनेज करने का तो यह है कि 6-7 सब्जेक्ट है प्री के वो तैयार हो जाए, बाकी
7-8 और लग जाते हैं, उन्हीं के सब सेक्शन है, कोई अलग से नहीं है। सब जब प्री क्लियर हो जाता है तो इतनी हिम्मत खुद आ जाती है शरीर में कि अब तो मेंस भी निकालना है, तो जो बच्चे कुछ चीजें रहती है सब पास हो जाती है सर। जैसे आपने बात की न्यूज़पेपर की, ऐसे कौन कौन से न्यूज़पेपर इस समय हैं जो उपयोगी हैं? सर हिंदी मीडियम के लिए तो सर जनसत्ता अच्छा पेपर माना जाता है, और जनसत्ता दिल्ली वाला। जी सर हाँ। और दैनिक जागरण कहाँ का? सर वो राष्ट्रीय जो दिल्ली से छप रहा है। जी सर। और सर इसमें भी हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे साथी अखबार पढ़ते हों वो केवल राष्ट्रीय खबरें ना पढ़ें, वो अपने जो लोकल खबरें हैं उनको भी ध्यान रखें। क्योंकि सर क्या है कि जैसे हमारा एक सब्जेक्ट है, इसी में सब सब्जेक्ट आता है हमारा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। अगर कहीं भी उत्तर प्रदेश के किसी जिले में SC/ST सेक्शन या कोई भी वीकर सेक्शन है, अगर उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी मारपीट हुई है या कोई भेदभाव जैसी कोई घटना है तो उसको नोट कर लिया जाए। कहीं ना कहीं ये चीज़ जैसे कि एग्जाम आया है कोई, उसी में उसको लगा दिया जाए कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिले में ऐसी घटना हुई जहाँ पे ये देखा गया। तो वे छोटी छोटी जो लोकल की न्यूज़ है ना, वे हमारे उत्तर को बड़ा प्रमाणित करती है सर। और हम बड़ी चीज़ों से अपना उत्तर सर्टिफाइड नहीं कर पाएंगे, बल्कि लोकल की चीज़ों को न्यूज़पेपर मिलेगा। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल आ जाए जैसे कि सर मानवीय आपदा आ जाए तो सर हम ये थोड़ी देखेंगे इंग्लैंड की या कहीं की, हम हाथरस का उदाहरण लेंगे उसमें। हाँ, तो ये लोकल की जो चीज़ें हैं इन्हीं को दिखाइए, उसमें देखिए एग्जामिनर खुश हो जाएगा देखकर कि बहुत अच्छा लिखा है लोकल की चीज़ें। बिल्कुल। अच्छा, आजकल हमारे जो युवा वर्ग के बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो उनके लिए लाभकारी हो? उनके लिए तो सर संदेश यही है कि अपने काम में जुटे रहें और जितना हो सके उससे भी ज्यादा करें। खाना पीने में कोई कमी नहीं रखनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, सब काम करने हैं, लेकिन पढ़ाई जितनी करनी चाहिए उतनी करनी है। अपने सभी काम में अगर आपका कोई ऐसा काम है जो आप डेली कर रहे हैं, भले ही उसमें थोड़ी कमी हो जाए करने में, लेकिन पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। बहुत ही अच्छा आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हमारे युवा वर्ग के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए उम्मीदें बहुत लाभकारी होंगी, और आपके जो जीवन है ये दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होगा, और सभी लोग आगे बढ़ेंगे जो उस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं वो भी बढ़ेंगे। मैं आपको बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दिया हमारे इस चैनल के लिए। बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। धन्यवाद सर।